गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको पाठ 4 कक्षा 12 बिहारी के सतसई के कुछ पद जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसी के 5 दोहे के बाद के जो दोहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। भजन कहो ताते भजो भजो न एक बार, दूर भजी जाते कहो सो ते भजो गंवार। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि किसी अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझे जितनी पूजा करने के लिए कहा तू उससे उतना दूर भागता रहा। अरे अज्ञानी मन, या अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति, मैंने तुझे जितनी बार पूजा करने के लिए कहा तू उस पूजा से उतनी ही दूर भागता रहा। तूने एक बार भी उसकी उपासना नहीं की, अर्थात उसको ईश्वर को याद नहीं किया। जिन वस्तुओं को मैंने दूर रहने का आदेश दिया था, कि जिस व्यक्ति से दूर रहने का मैंने तुझको आदेश दिया था या मैंने तुमको कहा था कि इस चीज़ से दूर रहो, तूने उन्हीं का सेवन किया, तूने उन्हीं आदतों को स्वीकारा, तूने उन्हीं मित्रों को अपनाया। अर्थात मैंने सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा था, लेकिन तुम सांसारिक मोह माया में पड़ गए और तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं की। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भजन कहो ताते भजो, कि जिससे मैंने भजन करने के लिए कहा, भजो न एक बार, उस व्यक्ति ने एक भी बार भजन नहीं किया है। दूरी भजन ताते गयो, और जिसको दूर रहने के लिए कहा, जिस चीज़ से दूर रहने के लिए कहा, सो ते भजो गंवार, तो हे गंवार, हे दुष्ट, हे मूर्ख व्यक्ति, तू उसी चीज़ को बार बार करता रहा। कहने का तात्पर्य मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को हम बार बार ये कहते हैं कि तू भगवान भक्ति में लीन रहे, लेकिन उसको वो भगवान भक्ति में लीन नहीं रहता है और बार बार वो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है। दूसरा आपको कह रही हूँ, अजो तरनो ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बिहारी जी हैं वो कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं, कि हे कानों के आभूषण, तू भगवान की कानों में सेवा करता है। हे कान के आभूषण, तुम भगवान की कानों में सेवा करता है, तो भी तू सब तरह ही बना रहता है, अर्थात भगवान के उद्धार की सेवा करने योग्य, तो तू क्या करता है, अर्थात भगवान की कानों की सेवा करता है तो तेरा उद्धार हो जाता है। क्यों भगवान के कानों की सेवा किस प्रकार से करता है, कि कान का एक आभूषण बनकर, कर्ण तरान्यो अर्थात कान का एक आभूषण बनकर जब मोतियों के साथ रहता है तो वो कहता है श्रेष्ठ रूप को धारण कर लेता है। दोहे का अर्थ यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, अजो तरह ही रहो, कि अजो जो कान का है आभूषण है वो कान के अंदर ही रहता है। श्रुति सेवत इक रंग, क्या कान के आभूषण की तरह ही वो सेवा करता रहता है। नाक वाक बेसरी लहो, कि जब वो नाक के आभूषणों के साथ में दिखाई देता है, नाक के अंदर पहनने वाला नाक का मोती, बसी मुक्तन के संग, वो किसके अंदर दिखाई देता है, मोतियों के साथ में शोभायमान होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कान के आभूषण की अपेक्षा नाक का जो मोती है वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसका स्थान श्रेष्ठ है। कि कान के अंदर पहनने वाले आभूषण तो सिर्फ सुनाई देते हैं, श्रुति से दिखाई देते हैं। श्रुति सेवक एक रंग, किसके समान, जो क्या कहते हैं उसको, जो बुराई करने वाले व्यक्ति के समान, क्या करते हैं, बुराई करने वाले व्यक्ति के समान वो दिखाई देते हैं। लेकिन नाक के ऊपर वास करने वाला जो मोती, नाक के अंदर पहनने वाला जो मोती है, अर्थात लौंग, नाक का आभूषण, बसी मुक्तन के संग, वो किसके साथ में बसा रहता है, किस मोतियों के साथ में बसा रहता है। कवि का आशय है कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी तथा ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता है। संसार में मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को श्री कृष्ण की उपासना करनी होती है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी होती है। आ गया। तीसरा है यहाँ पे, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अहो वहे उहे जमुना के
तीर। यहाँ पर कृष्ण भगवान की लीला के बारे में बता रहे हैं कि जो नायिका हैं, जो गोपियाँ हैं, वो कृष्ण को याद करती हैं। जब वो कृष्ण को याद करती तो कौन सी स्थिति में याद करती हैं? जब गोपियों के साथ में कृष्ण रास रचाया करते थे। कहाँ पर? कुंजन की गलियों में। और वहाँ पर जो लताएं थी वो उनकी शीतल शीतल हवाएं बहती थी और उसको देख करके वापस उनको कृष्ण की याद आने लग जाती है। यमुना के किनारे बैठ करके जो क्रियाएं किया करते थे उन्हीं को गोपियों की याद आने लग जाती है। गोपियाँ कृष्ण को याद करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा को प्रकट करती है। कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपने मनोव्यथा अर्थात मन की इच्छा को प्रकट करती है, मन की बात को बताती है। नायिका और गोपी सखी से कहती है, नायिका हो चाहे या गोपी हो, वो अपनी सखी से कहती है कि उन घने वनों की सुखद छाया, उन घने वनों की सुखद छाया से बहने वाली शीतल हवा, उन घने वनों से पेड़ों से बहने वाली शीतल हवा यानी ठंडी ठंडी हवा आज मेरे मन को क्या कर रही है? यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जा रही है। आज मेरे मन को यमुना के किनारे उन्हीं तटों, उन्हीं किनारों की ओर ले जा रही है जहाँ मैंने उन प्रियतम अर्थात उन श्री कृष्ण का साथ रमण किया था। उन प्रिय श्री कृष्ण के साथ में रमण किया था अर्थात मैं उनके साथ में यहाँ पर रास लीलाएँ किया करती थी कृष्ण के साथ में रह करके। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक विरहिणी नायिका है जो तालाब के किनारे है, नदी के किनारे है और शीतल शीतल जो हवा बह रही है वो उसके मन को संताप कर रही है अर्थात उसके मन को दुखी कर रही है, अंदर ही अंदर कर रही है और इसीलिए वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई गोपी, कोई नायिका श्री कृष्ण को देख करके केंद्रित होती है और श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखकर वो सुशोभित होती है, उनके ऊपर सुशोभित होती है। जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है तो वो ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत के ऊपर क्या है? सूर्य उदय हो रहा हो। नीलमणि पर्वत के ऊपर जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जात अजो वही यमुना के तीर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि छाया सुंदर है, शीतल है, सुरभि हवा, ठंडी हवा है, मन होता है कि हम यमुना के किनारे उन्हीं कृष्ण को याद किया करें। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता पड़ो प्रभाव। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं सोहत ओढ़े पीठ पट, उनके ऊपर जो पीला वस्त्र है वो सुशोभित हो रहा है। कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र है वो सुशोभित हो रहा है। श्याम सलोने गात, कैसे? सांवले शरीर के ऊपर, कैसे? श्याम सलोने गात अर्थात सांवले शरीर के ऊपर। नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि शैल पर्वत पर, नीले पर्वत के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य उदय हो रहा हो। जिस प्रकार से नीले पर्वत के ऊपर सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तीसरा है, यह आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल हवे है फेरी बसत ऋतु मन डारुन वे फूल। यहाँ पर अगले दोहे में यहाँ पर कवि कहते हैं, अगले दोहे में कवि कहते हैं कि यह आस अटक्यो रहे अली गुलाब के फूल। इस आशा से भंवरा एक पेड़ पर अटका रहता है, इस उम्मीद से, इस आशा से भंवरा एक पेड़ पर अटका रहता है अर्थात अटका रहता है। हवे करे बसंत आवे ऋतु, कि जब भी बसंत ऋतु आएगी, इस उम्मीद से भंवरा एक ही पेड़ की डाल पर अटका रहता है कि जब भी बसंत ऋतु आएगी इन डालन के वे फूल, तो जब भी बसंत ऋतु आएगी तो इन डालियों पर फूल खिलेंगे, इसी उम्मीद से वो वहाँ पर अटका रहता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी मनुष्य के सामने सुख और दुख दोनों प्रकार के आते हैं,
है ना। जब सुख नष्ट हो जाता है तो दुख आता है, जब दुख नष्ट हो जाता है तो सुख आता है। तो व्यक्ति को हर स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, आशाएं बना करके रखनी चाहिए, उम्मीदें बना करके रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि हमेशा उसका समय अच्छा आएगा। यही सोच करके उसको अपनी आशाओं पर उतरना चाहिए और यही सोच करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। को छुट्यो ही जाल परी कत कुरंग अकुलात ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जाए। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति है या एक पक्षी है, चाहे एक से जानवर है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से एक पक्षी होता है, एक जानवर होता है, वो जानवर क्या होता है कि एक समस्याओं में अटक जाता है। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में वो अटक जाता है। और वो कब अटकता है, जब उसके अंदर लालच पनपता है। जब उसके अंदर क्या होता है, लालच पनपता है। तो जब कभी यहाँ पे कहता है कि हे लालची हिरण, हे लालची हिरण इस जाल में फंस जाने पर क्यों व्याकुल हो रहा है। हे लालची हिरण इस जाल में फंस जाने पर क्यों व्याकुल हो रहा है। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है, अब कौन सा जाल है ये, सांसारिक जाल। इस सांसारिक जाल में जो एक बार फंस जाता है वो चाहकर भी इससे छूट नहीं पाता है। चाहे वो कितना ही प्रयास करे, उस जाल से वो छूट नहीं पाता है। क्योंकि अब इसका अर्थ मैं बता रही हूँ कि जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में फंस जाता है, सांसारिक व्यक्ति उन चीज़ों से दूर नहीं निकल पाते, अर्थात उनसे दूर नहीं हो पाता है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों से वो माया मोह माया है और वो मोह माया के अंदर पूर्ण रूप से फंस जाता है और वो उनसे छुटकारा पाने का प्रयास भी करता है लेकिन नहीं कर पाता। तो इसीलिए व्यर्थ में वो व्यथित होता है, व्यर्थ में ही वो दुखी होता है। तो इस जाल में जो जो उलझ जाएगा तो वो इस जाल में फंसता चले जाएगा और जाल से वो मुक्त होने का प्रयास करेगा तो भी वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कवि ने इसलिए कहा है कि जो छूट्यो ये जाल परी, जो इस जाल से छूट जाता है, कत कुरंग अकुलाद जो एक हिरण है, चंचल हिरण है, वो उस जाल के अंदर फंस जाता है और उससे छूटने का प्रयास करता है, फिर वो निकल नहीं पाता। ज्यों ज्यों सूरजित भजो चहत, जैसे जैसे उसमें से सुलझने का प्रयास करता है त्यों त्यों उलझत जाए, उसमें से वह बार बार उसके अंदर उलझता जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सांसारिक मोह माया में अटका हुआ व्यक्ति है, वो इस सांसारिक मोह माया को जितना त्यागने का प्रयास करता है वो उतना ही उसके अंदर फंस जाता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको ये 5 दोहे और करवाए हैं, इनको पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आया तो आप वापस कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।